नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत नरेंद्र नगर की खबर के साथ। नरेंद्र नगर में युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर युवाओं ने उग्र आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टी दोगी क्षेत्र में वर्षों से लंबित पड़ी समस्याओं का निदान न होने पर क्षेत्र के युवाओं ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। गूलर में हुई बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में क्षेत्र में दूरसंचार टावरों के स्थापना काल में डामाडोल चल रही नेटवर्किंग व्यवस्था को बहाल करने, हर घर जल नल योजना के नाम पर सिर्फ कोरे नलों को न बिछाकर पेयजल लाइनों पर नियमित जलापूर्ति करने, क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दशा सुधारने के साथ उनमें चिकित्सकों सहित समूची स्टाफ की नियुक्ति किए जाने की मांग पर जो है लगातार प्रदर्शन जारी है। इस व्यवस्था को लेकर उनकी मांगे, युवाओं की मांगे जारी है। आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल भी यही मई जून जुलाई के टाइम पे हमने क्षेत्र में नेटवर्क को लेके, जल संकट को लेकर के, अस्पतालों में जो व्यवस्था बिल्कुल बुरी कदर फेल हो रखी है उसको लेकर के हमने धरना दिया था 11 दिन का और 3 दिन का। और सरकार के हर विभागों से हमने पत्राचार किया था। उसके बावजूद क्षेत्र में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। ये केवल नेता चुनाव के टाइम पे इन मुद्दों को लेकर के अपना मुद्दा बना के चुनावी रोटियां सेकते हैं, लेकिन चुनाव निपटने के बाद 5 साल बाद इनको फिर जनता की याद आती है। आज भी दोगी पट्टी कई वर्षों से इन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। उत्तराखंड बनने के वर्षों बाद भी दोगी पट्टी में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल संकट अभी भी बरकरार है। सरकार के लिए सिर्फ यह चुनावी मुद्दा है। इन सब परेशानियों को लेके हमारी यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन हुआ। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी ओर ध्यान दे। पेयजल के लिए सरकार ने सूरजकुंड परियोजना चलाई जो पूरी तरह फेल है। नल तो बिछ गए लेकिन अभी उनमें जल का कोई पता नहीं है। सरकार सारा पैसा ठेकेदारों को देके ठेकेदार डकार गए और अभी पानी के लिए सब तरस रहे हैं। इस वक्त मैं पट्टी दोगी का केंद्रीय स्तर गुल्लर में मौजूद हूँ और गुल्लर में मौजूद होने का मेरा कारण है कि यहाँ पर पट्टी दोगी विकास संघर्ष समिति जो क्षेत्रीय समस्याओं के लेकर के जिसका गठन हुआ है, आज यहाँ पर बैठक थी और इनके मुख्य मुद्दे थे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल को लेकर के और नेटवर्क को लेकर के। इनका कहना है कि क्षेत्र में बिल्कुल नेटवर्क ध्वस्त है और इस सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे कि पाव की देवी जो करीब जो है माने 30 साल जिस इंटर कॉलेज को खुले हुए हो गए उसमें गणित का विषय आज तक नहीं हो पाया। लोग थक गए हैं आंदोलन करके। तो जब एक गणित का विषय वहाँ नहीं खुल पाया अभी तक, तो बाकी चीज़ों की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि हम आंदोलन करके करेंगे, सरकार को जगाएंगे। इसी गुल्लर घाटी में जो आंदोलन का केंद्र पिछले कई वर्षों भी रहा है, इसी को आंदोलन का केंद्र बनाएंगे। देखते हैं सरकार इनकी बात सुनती है अथवा ये अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। श्रीनगर गढ़वाल में एक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल प्रेमी से हुए छोटे से विवाद के कारण युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की और अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। एक युवती ने सोमवार सुबह जीवी के जल विद्युत परियोजना की झील में छलांग लगा दी, जिसके बाद युवती के अलकनंदा झील में कूदने की सूचना पर जल पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे जल पुलिस की टीम के जवान झील में उतर गए और डूबती हुई युवती को रेस्क्यू कर लिया। जिसके बाद युवती को लाइफ जैकेट पहनाकर जल विद्युत परियोजना की झील से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक युवती अल्मोड़ा की रहने वाली थी। युवती ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से एमएससी और बीएससी की पढ़ाई की है। वो अपनी डिग्री निकालने के लिए श्रीनगर गढ़वाल पहुंची थी। सूचना मिली 8:25 पे, जिससे हम अपने निजी वाहन से तुरंत ही पहुंच गए थे। राफ्ट ले जाते तो काफ़ी वक्त लग जाता इसमें, तो हम बिना राफ्ट के ही लाइफ जैकेट पहनी 3 आदमी नदी में कूदे। हमारे कांस्टेबल विनोद नेगी, एससीपी उत्तम सिंह भंडारी और गोताखोर महेंद्र सिंह नेगी, जो तीनों कूदे। तो लड़की हेल्प चिल्ला रही थी, जिस कारण यहाँ पे काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था और हम लोगों ने कम से कम समय में ये रेस्क्यू किया
और लड़की को निकाला गया और 108 के द्वारा हॉस्पिटल। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, इसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट हो चुका है। उत्तरकाशी में डीएम ने बैठक की और अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए। जिले में कावड़ यात्रा को सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने रविवार को अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल, सीडीओ गौरव कुमार, ईई लोनीनिवी, प्रवीण कुश, OCBRO वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसके लिए यात्रा रूटों पर यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाना चाहिए। कोविड काल के दौरान 2 साल बाद कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, इसीलिए कावड़ का आवागमन अधिक होने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। इस दौरान साफ सफाई, शौचालय, विद्युत, पेयजल, कई मुद्दों को लेकर व्यवस्थाओं की तैयारी से संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नरेंद्रनगर में एक यात्रियों से भरा वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें कि एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शिवपुरी के बीच एक वाहन दुर्घटना होकर खाई में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट 82 टीम घटनास्थल पर रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत ज्ञात हुआ कि वहां मौजूद वाहन स्कॉर्पियो है, जिसमें कि 4 लोग सवार थे, जो कि श्री केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वापस ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। गूलर के आगे पहुंचकर वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गया, जिसमें कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक शख्स की मौत हो गई। बुलेटिन के आखिर में बात नरेंद्रनगर में एक बेकाबू वाहन खाई में जा गिरा, जिसके बाद इसमें 48 साल के शख्स जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है। मंगलवार सुबह 8 बजे नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर सोनगढ़ी खाले के समीप एक ऑल्टो कार UK 07DH 9414 अनियंत्रित होकर सड़क से 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गई, जिसमें एक व्यक्ति 38 साल का व्यक्ति जो देहरादून जा रहा था बुरी तरह घायल हो गया, जिसको थाना अध्यक्ष प्रदीप पंत के नेतृत्व में पुलिस बल की ओर से रेस्क्यू कर सड़क पर लाने के बाद सुमन अस्पताल नरेंद्रनगर पहुंचाया गया, जहां उसका फिलहाल प्राथमिक उपचार जारी है। घायल व्यक्ति मूल रूप से इटावा का रहने वाला है। एक्चुअली आज सुबह ही सूचना मिली थी कि ये गुजराड़ा रानी पोखरी मार्ग पे एक गाड़ी गिर गई है। इस पर तत्काल हम लोग थाने से गाड़ी लेके पहुंचे तो यहाँ पे जो QRT है तहसील में उस टीम को भी बताया गया। मौके पे कुछ जनता के भी लोग थे, सभी लोगों द्वारा उनको निकाला गया। खाई में करीब 150 मीटर नीचे उनकी गाड़ी है, ऑल्टो गाड़ी गिर गई थी। तो ये गजा में रहते हैं, गजा में टेलीकॉम में काम करते हैं, मूल रूप से इटावा के रहने वाले हैं। उनको तत्काल रेस्क्यू करके वहाँ से और नरेंद्रनगर हॉस्पिटल लाया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।